भरतपुर नामक गांव में शाहू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके माँ बाप, बीवी, बच्चे थे। शाहू ट्रेन में मसाला जाम बेचता था। वो एक टोकरी में जाम रखकर, मसाला रखकर, ए मसाला जाम ले लो साहब, मसाला जाम ले लो, मैडम मसाला जाम ले लो, स्वादिष्ट मसाला जाम, ताजे ताजे मसाला जाम ले लो साहब, ले लो, चिल्लाते हुए ट्रेन भर घूमता बेचता था। खरीदने वालों को जाम के टुकड़े करके उस पर मसाला डालकर देता था। वो बहुत ही स्वादिष्ट रहने से आने जाने वाले यात्री, बहुत सारे लोग खरीद कर खाते थे। उससे कमाया हुआ पैसा वो घर आकर पत्नी को देता था। हर गरीब के घर में होने वाली बात, पैसों की कमी उसके घर में भी होती है। शाहू को पैसे की कमी के कारण वो बहुत परेशान रहता था। रोज शाहू मार्केट जाकर जाम खरीदकर अपने टोकरे में रखकर रेलवे स्टेशन पर जाता था। वहां ट्रेन आते ही ट्रेन में चढ़कर अंदर घूमते हुए, ए मसाला वाले जाम ले लो, मसाला जाम ले लो, ताजे ताजे मसाला जाम, ए मसाला जाम, ऐसे चिल्लाते हुए पूरी ट्रेन भर घूमता हुआ बेचता था। एक दिन रेलवे स्टेशन पर शाहू ट्रेन की राह देख रहा था। तभी उसके पास एक बच्चा आता है और वो बच्चा, बाबूजी मेरा नाम सोमेश्वर है, मैं एक अनाथ हूँ, खाना खाए हुए 2 दिन हो गए हैं, कृपया मुझे खाने को दे दो, बहुत भूख लगी है, ऐसा कहता है। शाहू उसको जाम देता है। वो बच्चा जाम खाकर अपनी भूख मिटाता है। बाद में वो बच्चा कहता है, बाबूजी आप अपने पास मुझे कुछ काम दीजिए, मैं काम करके जीना चाहता हूँ, ऐसा कहता है। शाहू हंसते हुए, बेटा मैं जीने के लिए ही जाम बेच रहा हूँ, अब तू ही बता मैं तुझे क्या काम दूँ। सोमू बच्चा, ऐसा मत कहिए, ये आपकी टोकरी है ना, मैं उठाता हूँ, अब आपकी मेहनत थोड़ी कम होगी, कभी आप नहीं बेच पाए तो मैं बेचूंगा, आप चाहो तो मुझे काम दे सकते हो, कौन सी बड़ी बात है, ऐसा कहता है। शाहू, वाह रे वाह, शाबाश, तू तो बड़ा होशियार है रे, चल अब से तू हमारे साथ हमारे घर में ही रह लेना, ऐसा कहता है। फिर शाहू सोमू को घर में लाकर सबसे मिलाता है। उस दिन से सोमू उनके घर का एक सदस्य बन गया। सभी लोग उसे बड़े प्यार से देखते थे। शाहू के बच्चे उसके साथ मिलकर खेलते थे। सुबह ही शाहू के बदले सोमू मार्केट जाकर जाम खरीद कर लाता था। सोमू जाम की टोकरी अपने सिर पर रखकर शाहू के साथ चलते हुए, ए जाम ले लो, जाम मसाला जाम ले लो साहब, मसाला जाम ले लो, काफी स्वादिष्ट है, ताजे ताजे जाम, ऐसे चिल्ला रहा था। मांगने वाले को शाहू टोकरी में से जाम निकालकर उसके टुकड़े करके मसाला डालकर देता था। सोनू घर में भी काम करता था। बाजार जाकर सामान लाना, सब्जी लाना, कुएं से पानी निकालना, शाहू के माँ बाप को दवाई खिलाना, ऐसे सभी काम करता था। कुछ दिनों बाद सोमू के व्यवहार में बदलाव आता है। अरे सोमू देर हो रही है, मार्केट जाकर जाम लेकर आ, ऐसा कहता है। सोमू, बाबूजी मेरे माँ बाप ने मेरा नाम सोमेश्वर रखा है, वैसे ना बुलाकर आप मुझे सोमू बुला रहे हो, ये ठीक नहीं है, ऐसा कहता है। यह सुनकर शाहू चौंक जाता है। शाहू मन में सोचता है, ये क्या एकदम ऐसे अलग ही बात कर रहा है, इसे क्या हो गया है, ऐसा बोल के, ठीक है सोमेश्वर जी, थोड़ा बाजार जाकर जाम लाते क्या आप, ऐसा कहता है। सोमू हूँ ठीक है करके चला जाता है। बाद में शाहू के माँ बाप दवाई मांगते हैं तो, हट तेरी की, क्या है ये, तुम 1 मिनट भी नहीं रुक सकते क्या, हमेशा परेशान करते रहते हो। ये सब देखकर सुनकर माँ बाप को बड़ा आश्चर्य होता है। शाहू की पत्नी से कहता है, हमेशा का ही है ना, वो सब्जी बाजी सामान तो भी संभल कर लाना करके बोलती हो, कैसे लाना मुझे पता है ना, दीजिए थैली इधर, ऐसे गुस्से में कहता है। ये देखकर वो चौंक जाती है। आखिर में शाहू के बच्चे पर भी गुस्सा करता है। ये देखकर शाहू, ये ऐसा क्यों बदल गया, उसका कारण पता लगाना चाहिए, करके सोचता है। उस दिन रात में शाहू सोमू के रूम में झांक कर देखता है। वहां सोमू एक हीरे का हार को पकड़कर देखते हुए, ये मुझे रोड पर मिला है करके किसी को पता नहीं, अगर मैं इसे बेचूंगा तो कई करोड़ रुपए मिलेंगे, ऐसा सोच रहा था। तब शाहू को पता चल जाता है कि वो क्यों बदल गया। अगले दिन शाहू सोमू घर पर नहीं है देखकर उसके पेटी में हार निकालकर देखकर वापस वहीं रख देता है। बाद में शाहू सोमू से, सोमेश्वर जी, शहर में एक सुनार की दुकान में मुझे काम है, आप भी आएंगे क्या, ऐसा कहता है। सोने की दुकान बोले तो उसमें एक आशा जागती है। वो तुरंत तैयार हो जाता है जाने के लिए।
वो हीरे का हार लेकर जेब में रखकर शाहू के साथ शहर जाने के लिए निकलता है। वहां सोने की दुकान के आगे शाहू से बाबूजी आप जाइए, मैं थोड़ा घूम कर आता हूँ। ऐसा कहता है। शाहू दुकान में जाते ही सोमू दूसरी सोने की दुकान ढूंढने चला जाता है। कुछ देर बाद दुकान के आगे खड़े शाहू के पास आकर शाहू, क्यों सोमेश्वर जी, अब चलेंगे क्या वापस? ऐसा कहता है। सोमू, बाबूजी मैं आपके घर का काम वाला हूँ, आप मुझे अरे सोनू कहकर बुलाइए तो मुझे अच्छा लगेगा। कहता है। वो सुनकर शाहू को आश्चर्य होता है। तभी सोमू, बाबूजी मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। 1 हफ्ते पहले मुझे एक हीरे का हार मिला था, वो बेचने पर मुझे कई करोड़ रुपए मिलेंगे और मैं करोड़पति बन जाऊंगा करके मुझ में बहुत घमंड आने लगा था। मुझे माफ कीजिए बाबूजी। वो यही बाजू वाले सोनी की दुकान में दिखाया तो वो नकली है करके बोले, नहीं ये असली है ऐसा मैं बोला तो मुझे 4 फटके लगाकर भगा दिए। शाहू, मुझे पता है वो नकली है करके, मैं तुझे वो नकली करके बोलता था ना तो तू नहीं मानता था, इसलिए मैं तुझे यहाँ पर लेके आया हूँ। तू अभी छोटा है, आगे बहुत बड़ी जिंदगी है, मेहनत करके कमाए तो ऐसे कई हार खरीद सकते हैं। किसी के हार को अपना समझना गलत है। चलो मान लो वो असली होता तो उसके मालिक को वापस दे देना चाहिए, वही इंसाफ है और धर्म है। धन दौलत रहो ना रहो, इंसान अच्छी इज्जत से जीना चाहिए, ऐसा कहता है। ये सुनकर सोमू शाहू के पैर पड़ता है।